ये दबा दो। ये दबा। चलो। आते दबा। हेलो। अनम्यूट कर देना। हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ सर। कैसे कैसे हो? सर अपनी ज्वाइंट सर ज्वाइंट नहीं हुई है लगे लगता है अभी, है ना? सर को थोड़ा टाइम लगेगा। सर थोड़ा सा बाहर है। एक अच्छा 15-20 मिनट सर। में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। 8:30 तक ओके हो ओके जाएंगे सर, सर। चलेंगे जैसे। बढ़िया है। जी जी, आप भी। ओके ओके सर। बाकी कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है सर। चलिए जरा भाग दौड़ बिजनेस वगैरह बिजनेस के लिए। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस इतना अभी बिजनेस कैसा मेरा चल? कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन पिछले साल से अच्छा है, लेकिन बिजनेस सर मेरा इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, चल रहा है मेरा। मतलब और अभी इस साल में जरा थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट वर्क वगैरह करने लगा हूँ। मतलब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर? तू भी बैठोगा? आवाज़ आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रहा है सर। ओके ओके। जी जी जी। हम्म। अभी 9 लोग जुड़े हैं सर अपने सब। सर आप हाँ जी सर, एक 5 हाँ मिनट। सर। क्या आपका आवाज थोड़ा कट रहा है सर? हेलो, मेरा प्रॉब्लम है क्या? मेरा तो थोड़ा नेट वगैरह है सर। मैं स्टैंड एक मोबाइल दादू दादू। हाँ, थोड़ा आपका आवाज कट रहा है सर। नहीं आ रहा है सर, आपको मुझे मेरा आपको आपका आवाज़ मुझे क्लियर आ रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है। तो अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, ओके क्लियर है ओके। सर। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है। तो मोरा बस छोड़ के हमारा बस रुका। ये साल में इमीडिएट हो जाएगा सर आपका? नहीं सर, मेरा अभी मतलब 264 तक अभी तक हुआ है मेरा कमीशन अच्छा, फर्स्ट ईयर का। तो अभी बहुत मतलब बाकी है सर अभी। हो सकता है सर, हाँ। हो सकता है।
चलेगा हाँ सर सर, ये लेकिन आपका? मैं बड़े बड़े प्रीमियम का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सर मैं, लेकिन अभी मतलब अभी मैंने इस बार मैंने दो प्रेजेंटेशन ऐसे दिए हैं, ये 1-1 करोड़ के दिए हैं मैंने अभी प्रेजेंटेशन। जी जी। तो इसके साथ उसका साथ सालाना 4 लाख का उसका प्रीमियम है उसका सालाना। अगर वो आ जाता है तो फिर मेरा और समझो कवर हो लेकिन जाता है समझो। लेकिन खाली उसके ऊपर भी डिपेंड मत रहो। हाँ हाँ, छोटे बाकी के भी दूसरे जो छोटे मोटे पॉलिसी है ना, उसके ऊपर भी ध्यान रखो। बराबर है सर। हाँ हाँ। इससे नहीं, क्या मैं होता है, छोटे एक मोटे बड़ी पॉलिसी सेल हो गई पॉलिसी की ना तो तरफ भी ध्यान हम रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। हाँ सर, बराबर है। वो यस यस, राइट वो राइट। हमारे माइंड तो में रहता है ना। सो हम्म। तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, छोटे बड़े पॉलिसी बेचते रहने चाहिए। अच्छा अच्छा। जी हम्म। चलो, वैसे छोटे मोटे पॉलिसी का भी मेरा मतलब मैं छोटी छोटी पॉलिसी भी कर रहा हूँ सर। जी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़े पॉलिसी के, लेकिन मैंने इस बार मतलब कोशिश की मैंने बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे मैंने एक बार सुना था ट्रेनिंग में कि आप कि जैसे आप जब भी जाते हो तो 1 करोड़ का भी प्रीमियम, मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी का भी आप ट्राई करो, बॉल डालो तो कोई ना कोई लेगा वो। जी तो ऐसा मेरा कोशिश जी चालू है सर मेरा। जी जी। हाँ मार्केट में एक्टिव रहेंगे ना तो कुछ मिलता रहेगा। हाँ हाँ, यस सर, बराबर। जी। रघुनाथ सर वेलकम। दास सर वेलकम। संतोष सर वेलकम। ये अमरप्रीत जी वेलकम। सचिन सर वेलकम। ये कुलदीप सर जी वेलकम आपका भी। और 2 मिनट रुकेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बोलेंगे तब मैं रेडी है सर। ओके, आप बोलिए सर। जी जी सर, जी सर। आप बताओ, आपका कोई जर्नी है तो कुछ बताओ। अच्छा सा अनुभव आपका जर्नी के अंदर, एजेंसी तब तक। मेरे जर्नी के अंदर सर एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब मेरा पढ़ाई लिखाई भी बहुत हुआ है, एमए बीएड हुआ है सर, बराबर है। तो अपनी माँ बाप की भी एक इच्छा थी कि मैं क्लास 1 क्लास 2 बनूं। तो मैंने एमपीएससी की भी एग्जाम वगैरह पास की थी मैंने। तो उसमें मैंने एमपीएससी की प्रीलिम पास की थी, उसका मेन भी पास किया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन खाली मेरा 1 मार्क से मेरा सर्विस गया था एमपीएससी में। ये जो एसटीआई सेल टैक्स इंस्पेक्टर जो रहता है ना एसटीआई का, तो उसमें लेडी जी का पोस्ट को जी प्रिपेयर किया था, मतलब प्रायोरिटी दी थी। मैंने वो माहिती के अधिकार के अंतर्गत मैंने उसकी इंक्वायरी की थी। तो फिर मेरा वो 1 मार्च से मेरा पहुंच गया था, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया कि मैं मतलब जॉब के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे जो जॉब चाहिए था वो मुझे मिला नहीं सर, बराबर है। तो सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो, हाँ, आ रहा है सर। आ रहा है ना सर? अच्छा अच्छा, आ रहा ठीक है है आपका ठीक आवाज़। जी है। सर, अच्छा जी अच्छा जी। सर, मुझे मतलब आपका समय वगैरह कितना है सर, समझो कि कितने, ऐसा कुछ टाइम वगैरह? 9 बजे तक। 9 बजे तक, अच्छा अच्छा। तो सर एक्चुअली जी क्या है कि मेरा जो जर्नी जो है ना सर, तो 2010 में मेरा एजेंसी है, लेकिन उसके पहले मेरा ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में जो एजेंट थे, तो एजेंट का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो वो बहुत अच्छा एजेंट था, वो टॉप का एजेंट था हमारा ब्रांच में। तो उनका बहुत नाम था, तो 2-3 साल में उसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था, मतलब 2 बार उसने शतक भी लगाया था। तो उसका एक्चुअली फिर वो 2-3 साल से उसका डेथ हो गया, तो बाद में उनके जो डीओ थे, तो डीओ ने हमारे गांव में एक मैसेज भेजा था, जो मलकापुर में रहते थे, कि भाई हमारे ब्रांच के लिए एक लिया गांव है सर, मेरा बुल्ढाना जिला में मलकापुर, जी जी। भुसावल है ना, भुसावल के नजदीक मेरा और गांव है, आपने भुसावल भी सुना होगा, बराबर है। जी तो जी वहां उन्होंने जी मैसेज भेजा था कि भाई अच्छा एक पढ़ा लिखा मेरे को आदमी चाहिए लिया गांव का। तो उस समय जी मेरा गांव में के लोगों ने मेरा नाम दिया था सर, कि ये अच्छा लिखा पढ़ा जी लिखा है, जॉब नहीं है, तो ये अच्छा काम ईमानदारी से करेगा। तो उस समय फिर जी मुझे सर ने मुझे चांस दिया था, तो मेरा नाम दिया था लोगों ने, तो फिर मैं उनको मिलने के लिए गया था। उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, तो फिर मैं गया था और मैं मिला उनको, तो उन्होंने ठीक ठीक है बोले, आपको मिल जाएगा बोले।
आपको ट्रेनिंग लेना है, एग्जाम देना है और आप चालू कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फिर बाद में मैंने ट्रेनिंग भी लिया, मैंने उसका एग्जाम फी भी भरा। लेकिन बाद में क्या होगा, मैं मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि चंद्रपुर में एक अच्छा जॉब है बोले कंपनी के लिए, तो आप वहाँ पे आ जाओ बोले, आपको आप पढ़े लिखे हैं, एलआईसी का काम मत करो और मैनेजर का पोस्ट है, ऐसा उन्होंने बोला था सर। तो बाद में फिर मैं चला गया था, मैंने एग्जाम दिया था, नहीं जैसे कल एग्जाम होने वाली है तो मैं आज ही चला गया था। फिर बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ पे वापस लौट लौट के आ गया था। तो क्या हुआ था कि मुझे वहाँ पे जो चाहिए था वो जॉब वगैरह मुझे मिला नहीं था, तो मैं वापस आ गया। तो मेरी एक तमन्ना रह गई थी कि भाई अपने एलआईसी का तो फॉर्म भरा था, ट्रेनिंग भी लिया था, लेकिन एग्जाम नहीं दिया अपन ने, वो काम नहीं दिखा। तो मन में इच्छा रह गई थी मेरी। तो मैं दोबारा फिर मैंने क्या किया, मैं चार्टर क्लासेस में ज्वाइन हुआ था। तो मैंने वो पैसे जमा किए मैंने एग्जाम फी के लिए। जी तो जमा किए मैंने चार्टर क्लासेस में सर्विस करने के बाद में, 1 साल के बाद में, और मैं वो पैसे भर के मैंने दोबारा फॉर्म भरा। और फिर बाद में मैंने उसकी बहुत स्टडी की सर, बहुत स्टडी की, जी बहुत मैंने उसका स्टडी किया था एलआईसी का एग्जाम का। तो मेरा रिजल्ट भी मतलब आ गया था, लेकिन सर ने बोला था कि आपका क्या हो गया बोले रिजल्ट वगैरह। तो जी तो सर को मैंने बोला था, उस समय मेरे पास में कोई मतलब फोन वगैरह नहीं था, और उस समय मतलब ये 12-13 साल पहले की बात है सर, मेरी 2010 की एजेंसी है। तो जी उस समय में कुछ कोई फोन वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने सर को बोला था आप ही फोन कर लो बोले, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था वो एसटीसी का सेंटर हमारा। तो सर ने बोला ठीक है बोले। फिर सर का 5 मिनट से फोन आ गया, बोले आप तो अच्छे मार्क्स से पास हो गए बोले, आपका 50 पैकी आपका अच्छा मार्क्स पड़ा बोले, 46 मार्क्स पड़ा बोले आपका। जी तो सर। आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए बोले, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं बोले। तो उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था कि आप कर सकते हो जी बोले, आपको अच्छा मार्क्स पड़ा है तो आप मेहनत करो और अच्छा काम कर सकते हो। फिर बाद में मैंने 2010 में मेरी एजेंसी थी, अक्टूबर 2010 की मेरी एजेंसी आई। तो मैंने 2 महीने मैंने गांव में घूमकर मैंने एजेंसी का काम किया। तो नवंबर दिसंबर में मैंने 4 पॉलिसी किया था सर, 2 महीने में। फिर बाद में वो 2010 में मेरा 31 पॉलिसी हुआ था और 1.5 लाख का मेरा प्रीमियम हुआ था। तो इस तरह मेरा एजेंसी का काम मेरा स्टार्ट हो गया था सर। तो फिर बाद में मैंने अच्छा काम किया, मेहनत किया। बाद में मेरा मुंबई डिवीजन का एक डेथ क्लेम आया था, तो मेरे दोस्त का वेट था वो एक डेथ एक मिनट क्लेम। रुको सर। तो सर जी, सर एक मिनट रुको। हाँ सर, बोलिए सर। अभी 15 मिनट हो हाँ, गए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ और उसके बाद आप अपना शेयरिंग चालू रखो। अच्छा। चलेगा सर? क्या जी। क्या बोल रहे सर? गुरु- मैं आपको इनवाइट करता हूँ। अभी 15 मिनट हो गए। आप हम अपने पास खाली 45 मिनट बाकी है अभी सर। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अच्छा उसके बाद सर, आप चलेगा। अपना शेयरिंग कंटिन्यू रखो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई 12-13 प्रॉब्लम लोग नहीं सर। ज्वाइन ओके, हुए हैं। थैंक यू। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, ओके चले ओके सर। सर, चलेगा। हा सर. नम तुम्ही जास्तीत जास्त मोठी पॉलिसी कितीची सेल केली? सर 2 मिनटं मी त्यांना इन्व्हाइट करतो, त्याच्यानंतर आपण त्यांचं शेअरिंग घेऊ. चालन चालन सर, ओके. चालेल सर, ओके ओके. नमस्कार नमस्कार दोस्तों. आज सर ने दया सर ने जो एलआईसी एजेंट के लिए जो नया प्रोग्राम चालू किया है, यशोगाथा वीरों की, आज उसका पहला सेशन है। और ये पहले सेशन में हम ऐसे अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं जिनकी एजेंसी 2010 से शुरू हुई है। उन्होंने काफ़ी ये 12 साल में काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रोथ किया है। 9 बार 50+ अचीव किया है हर साल। उसके साथ साथ एजेंसी के स्टार्ट में ही उन्होंने बड़ी पॉलिसी बेचकर 1,67,000 का प्रीमियम अचीव किया था। ऐसे ही विजय वीर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। उनका नाम है ज्वाला सिंह सोनोनी। उनकी ब्रांच है मलकापुर। तो आइए हम उन्हें इनवाइट करते हैं आज के पहले सेशन में। ज्वाला सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी ओवर मच टू सर, ज्वाला थैंक सिंह यू जी। वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। और बोलिए सर। मेरा सर आपको प्रणाम, और मेरे सब प्यारे दोस्तों को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे दया सर ने जो मौका दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे इसमें इंटरव्यू के लिए मुझे अपॉइंटमेंट किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और अपनी टीम का भी बहुत आभारी हूँ, अपनी पूरी टीम का सर। जी सर सर। स्टार्ट करूँ सर मैं अपना? अच्छा सर, अच्छा दोस्तों और दोस्तों, मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो एलआईसी का काम है,
ये 2010 से मैंने लिया था। मेरा नाम ज्वाला सिंह दगड़ू सोनोने है। मैं ब्रांच मलकापुर में ब्रांच है मेरी, और मैं बुल्ढाना जिला में आता हूँ। ये महाराष्ट्र में जी है। सर। और मेरा ब्रांच का कोड नंबर है 822 भी है सर। ठीक है। और उसके बाद में मैं अभी जोनल मैनेजर क्लब मेंबर हूँ, मैं जेडम क्लब मेंबर हूँ सर। और मैंने 50 टाइम्स मैंने 50 जो है मैंने 9 टाइम्स किया है। और 2014 में मैंने डेथ क्लेम किया था। और वो मुंबई का फर्स्ट डेथ क्लेम था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी एलआईसी की, तो उस समय भी मैंने डेथ क्लेम किया था। उसके बाद में मैंने 2015 में मैंने 25 लाख की पॉलिसी की थी। वो भी एक लेडी थी, और उनको मैंने 25 लाख का आंकड़ा बोला था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से मेरी जर्नी है। और मेरी ये जर्नी का एक खास मतलब ये है सर कि मैं अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ हूँ, भगवान की दया से। मेरा काम चलता रहा जी है, मैं अपना काम करते रह रहा हूँ। तो अभी तक मैं टर्मिनेट नहीं हुआ हूँ। और मेरा खुद का प्रीमियम पॉइंट भी है। और अभी इस साल भी मैंने एक 25 लाख का पॉलिसी दिया है, 1,40,000 का साल का प्रीमियम। तो सर मेरा जर्नी ऐसा हुआ था, 2010 में मैं मतलब ज्वाइन हुआ था। और मुझे जॉब नहीं था उस समय। मेरी मतलब 2008 में मेरी 7 में मेरी शादी हो गई थी। तो उस समय मैंने लेबर का काम किया है सर। मैं मतलब 20-25 रुपए रोज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ का लेबर का काम, मतलब लोगों के खेत में काम करने के लिए जाते थे सर। और उसके पहले मैं मतलब डॉक्टर काबरा जी है वहाँ पे, मैं ग्रेजुएशन के बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को ग्रेजुएशन होने तक मेरे को काम पे कभी भेजा नहीं। और काम क्या होता है, जॉब क्या होता है, ये मेरे को कभी मालूम भी नहीं था। तो 2000 दो दो ग्रेजुएशन होने के बाद में 1919 मतलब 99 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 1999 में। तो उसके बाद में मेरे को डॉक्टर काबरा जी ने मेरे को एक जॉब दिया था मेडिकल में, दवाखाने में। तो वहाँ पे 4 रुपए घंटे से मैं काम करता था सर। तो उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मतलब बस से आना जाना करता था, तो 10 रुपए मेरे बस में जाते थे, और 30 रुपए रोज मेरे को मिलता था। और उस समय मेरे को 700 ठीक है 800 वैसा। रुपए, हाँ 700 800 रुपए महीना मेरे को उस समय मिलता था। ये बात है 2002 की बात है सर ये। ठीक है। तो उस समय, और फिर बाद में मैं मतलब मैंने एमए किया, बीएड किया, लेकिन फिर मेरे को कोई अच्छा जॉब नहीं मिला। लेकिन 2010 में मेरे को मौका मिला। तो हमारे जो मतलब डीओ है अमर देशमुख सर, उन्होंने मुझे मौका दिया था। और उनका एक एजेंट था हमारे गांव में, तो एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया था। तो उसकी जगह मुझे अपॉइंटमेंट किया था सर ने मुझे मौका देके। तो फिर बाद में मैं 2010 में मैं ज्वाइन हो गया था। तो फर्स्ट टाइम में मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा था, लेकिन मैं कुछ दे नहीं सका था। लेकिन सेकंड टाइम में मेरे मन में जीत थी। चार्टेड क्लासेस में मैं ज्वाइन हुआ था। उस समय मेरे पास मेरी कंडीशन खराब थी, फी भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे को फी जमा करने के लिए फिर भी मेरे को 1 साल लगा समझो। तो मैंने वो फी जमा की, और सर को बोला कि मेरे को एजेंट बनना है। तो फिर बाद में मैं एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम भी पास किया था। 46 मार्क्स पड़े थे। उसके बाद में मेरा स्टार्ट हो गया था 2010 से मेरा जर्नी। तो मेरा पहले साल में मैंने 31 पॉलिसी किया था, नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके तो मार्च तक। मतलब तकरीबन 5 महीने में मैंने 31 पॉलिसी किया था। 1,40,000 का प्रीमियम मैंने लाया था। तो सर बोल रहे थे आप बहुत आपसे बहुत सब डीओ लोग सब खुश है, बोले आप अच्छा काम करो बोले। और फिर बाद में क्या हुआ, 2 महीने में मैंने मतलब नवंबर दिसंबर में 4 पॉलिसी लाई थी। तो मेरा जो कमीशन है वो अटक गया था, क्योंकि मैं नया एजेंट था। तो मेरा कमीशन मुझे मिला नहीं जी था उस समय। तो मैंने डिवीजन में लेटर भेजा था सर ने कि भाई इनका बिजनेस अच्छा है, इनका कमीशन क्यों रोका है, आप इनका कमीशन दे दो। तो मेरा कमीशन जनवरी में आ गया था, 15,400 का मेरा फर्स्ट टाइम मेरा चेक आया था सर। तो इसके पहले मैंने ऐसे कभी 2,000 10,000 5,000 मेरे खुद के कमाई के मैंने कभी देखे नहीं थे, कि भाई मैं मेरे पास में जी इतना पैसा मेरा खुद का आया है। तो मैं मेरे परिवार में मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए थे कि इनका खुद का कमाई का पैसा है। तो उस समय फिर मैंने टीवी लिया था वीडियोकॉन का। तो उस तरह से जी मेरा वो मतलब जर्नी हो गया था। फिर बाद में मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी कि मैं पैदल ही जाता हूँ, पैदल ही घूमता हूँ, गाँव में ही घूमता हूँ। तो आप मुझे एक काम कीजिए सर, मेरे को एक साइकिल वगैरह दिला दीजिए। तो सर ने मुझे 3,000 रुपये देके, मतलब मेरे को मतलब साइकिल दिला दी थी 3,000 रुपये देके।
फिर बाद में मैंने उनको 2-3 महीने में उनके मतलब 1-2 महीने में उनके पैसे दे दिए थे। तो उस तरह से फिर मेरा साइकिल से मेरा जर्नी हुआ था। तो मैं जो आजू बाजू के जो जितने भी गांव है वहां मैं गांव में जाता था, अपना प्रचार करता था, नाम वगैरह कार्ड वगैरह देता था। तो इस तरह से मैंने अपना प्रचार किया। फिर बाद में मेरे पे लोगों का बहुत ट्रस्ट हो गया, तो लोगों ने फिर मेरे को होके भी पॉलिसी देना चालू किया। ऐसा नहीं कि मैं मांगता था या मतलब मैं कहता था तभी देते थे, लेकिन वो भी देने लगे क्योंकि मेरा काम भी बहुत अच्छा था, तो लोगों को अच्छा पसंद आ गया था। तो इस तरह से मेरा काम स्टार्ट हो गया था। तो कुछ भी हो, मेरा एलआईसी का काम हो तो लोग मेरा ही नाम लेते थे। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त का डेथ क्लेम आया था 2013 में आया था। तो उसका पैरालिसिस से डेथ हुआ था। तो उसका छोटा भाई मेरे पास में आया था। तो वो बोल रहे थे भाई कि गांव में के लोगों ने ही उसके उसको बोला था कि आप इसको मिलो, ये काम करते हैं। बोले अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसका वो फाइल वगैरह लिया और ऑफिस में जाके मैंने चेक किया पहले कि ये पॉलिसी इन्फोर्स है क्या। उस समय मेरे को डेथ क्लेम का कुछ भी मालूम था नहीं, लेकिन मैंने मेरे आत्मविश्वास जो था, वो आत्मविश्वास मैंने अपने अंदर भर के मैंने वो देखा था कि नहीं, ये इनकी पॉलिसी कंप्लीट है, इन्फोर्स है, 2.5 लाख की थी, जीवन सरल थी। तो मैंने बोला उनको कि आपका ये क्लेम आपका पास हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि क्या है कि उन्होंने उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कम से कम 6 महीने तक चला था। तो पैरालिसिस बोले तो बहुत टाइम लगता है कवर करने के लिए। तो मैंने बोला आपको मिलेगा, मार्च एंडिंग तक आपको जल्दी मिल जाएगा। तो और अपने को इसके लिए बम्बई डिवीजन की केस थी, वो ठाणे डिवीजन की। तो उस समय अपने को 3-4 बार तो कम से कम जाना ही पड़ेगा, बराबर है। तो ऐसा मैंने उनको बोला था, तो वो भी रेडी हो गए थे। बाद में मैंने उनका 2,65,000 का डेथ क्लेम निकाल के दिया था सर। तो अच्छा। तब से फिर मेरा स्टार्ट हो गया था मेरा जर्नी। उनको मैंने ये भी बोला था कि भाई अब मैं पहले नया था, मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं था, तो आपको मेरा जाना आने का खर्चा और थोड़ा बहुत मेरे को पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मैंने उनको बोला था कि बम्बई है, बम्बई से आना जाना इतना आसान नहीं है, और मैं भी मेरा काम बंद करूंगा तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा पानी आपको देना पड़ेगा। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को डेथ क्लेम में मेरे को मतलब उनका डेथ क्लेम निकल गया था। उनका अभी ऐसा हो गया था सर, उनका डेथ क्लेम निकालना इतना जरूरी हो गया था कि उनका जो भाई था वो पैरालिसिस यानी कि बीमारी से डेथ हो गया था। तो उनके ऊपर 1.5 लाख का कर्जा हुआ था। तो बोल रहे थे मेरे को ये पैसा निकाल के दो। बोले कुछ भी हो, आप कुछ भी करो। मैंने बोला आपका पैसा 100% मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ। तो उनका मैंने पूरा डेथ क्लेम भी निकाल के दिया था। और उनका जो भाई था, बड़ा भाई, वो जिसका डेथ क्लेम था वो सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे सर। तो सिक्योरिटी गार्ड में तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड में जो एम्प्लॉय का जो फॉर्म रहता है ना, एम्प्लॉय, तो वो फॉर्म भी दिया था उन्होंने। तो एम्प्लॉय का फॉर्म मैं भरने के लिए, मैं डेथ क्लेम का फॉर्म भरने के लिए मैं बम्बई में गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा हमको रिजेक्ट किया था, मतलब हमको ऑफिस में आने नहीं दिया था, हकाल दिया था। तो फिर मैंने उनको मैनेजर से बोला था कि आप मुझे मैनेजर से एक बार मिलने दीजिए। तो बोल रहे थे नहीं, बोले हम नहीं मिलने देंगे, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको ऐसा बोला था सर कि आपको मिलने को देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपके कंपनी पर क्लेम करेंगे कि आपके कंपनी का एम्प्लॉय है और सब आई कार्ड है, इसमें ड्यू डेट वगैरह सब लिखा है। और जो आई कार्ड है वो सब डेट वाइज है, पूरा मतलब वैलिड है। तो आपको मिलने के लिए दिला देना पड़ेगा, ना तो फिर हम आपके ऊपर कुछ क्लेम वगैरह करेंगे, बोले कोर्ट से केस करेंगे। तो ऐसा मैंने उनको बोला था। तो फिर तुरंत उनके जो मैनेजर है उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट किया था। उन्होंने मेरे को बुलाया, बैठाया। फिर बाद में बोले ठीक है, बोले आप ऐसा करो, उनका डेथ क्लेम का फॉर्म हम आपको कल भर के देते हैं, बोले। मैंने बोला चलो चलेगा सर, ठीक है, आप हम कल आते हैं। तो उन्होंने भर के भी दिया था। और उन्होंने वो जो एम्प्लॉय थे उनका जो अभी बम्बई में कैसा रहता है कि 15 दिन का 20 दिन का पेमेंट देते नहीं, बराबर है, एक एक महीने का देते नहीं। तो उनका जो बचा हुआ पेमेंट था वो भी मैंने निकाल के दिया था, 4-5 हजार रुपए। तो पार्टी बहुत खुश हो गया था। बाद में मार्च में उसका केस केस क्लोज हो गया था, उनको पेमेंट भी मिल गया था। तो बाद में फिर लोगों ने फिर मेरा नाम जानना चालू कर दिया कि भाई ये डेथ क्लेम ही निकाल के देता है। तो उसके बाद में मेरा नाम अच्छा हो गया, फिर लोगों की पॉलिसी बढ़ने लगी सर फिर मेरी। तो इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया सर। फिर पहले साल मेरा 31 हुआ था, बाद में 50 हुआ था, फिर 66 हुआ था, 2013 में क्लोजिंग में 82 हुआ था। इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ता गया। तो आज की डेट में मेरा 700 प्लस मेरा पॉलिसी है। और 500 प्लस के ऊपर मेरा पॉलिसी इन्फोर्स है अभी तक। जी बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी हाँ आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मार्केट में अभी?
अभी हाँ, मार्केट में मार्केट क्या में बोलते हैं या कैसे? हाँ, मेरा ऐसा हुआ था सर, मैं जैसे धीरे-धीरे मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखता सीखता गया, तो एक्चुअली क्या था, मैंने 2 मेरी जो कस्टमर फ़ाइल है, मतलब मैं शुरुआत में तो मैं उनको पहले तो कैसा रहता, अपने को इतना कुछ नॉलेज नहीं था, कि पहले जो प्लान है, वो प्लान उनको बताना, ये बताना, वो बताना, उनकी जानकारी देना, बस इतना ही था। ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं था, उनको कुछ ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट देके उनको कुछ समझाना, बताना, उनको ऐसा कुछ भी नहीं था, मैच्योरिटी के अमाउंट पहले बोलना, ये भी कुछ भी मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं था। जैसा है वैसा मैं देता था, अपना जो एकदम सादा सिंपल एजेंट जो रहता है ना, उस तरह से नॉर्मल एजेंट की तरह से मैं उनको बात करता था, लेकिन वो भरोसा कर लेते और मेरे को पॉलिसी देते थे। लेकिन फिर बाद में मैं समझ गया कि नहीं, ये अपने को काम करना है, तो अपने को ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो फिर मैंने जी, ट्रेनिंग से सीखा फिर कि अपनी स्ट्रैटेजी में पहले अपनी मैच्योरिटी अमाउंट बोलो, फिर उनको वो जो अमाउंट मिलने वाली है, वो क्या-क्या फ़ायदा होगा उसका, वो बोलो कि भाई आपकी बेनिफिट बेटी की बोलने के शादी के बाद। लिए, हाँ, बेटी की शादी के लिए मिलेगा ये पैसा, आपकी एजुकेशन के लिए मिलेगा और आपके ऊपर कोई एजुकेशन लोन वगैरह लेना नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह से मैंने उनको कन्विंस करना चालू कर दिया था। तो इस तरह जी, से मैं स्ट्रैटेजी का काम करता था और एक खास बात ये है सर, कि मैंने मेरे अनुभव से ये सीखा कि मैंने कस्टमर फ़ाइल बनाई थी, कस्टमर फ़ोल्डर फ़ाइल बनाई थी। तो वो 2 टाइप की बनाई थी। तो मेरे मतलब बहुत से कस्टमर हो गए थे, तो मैंने जनवरी से लेकर तो दिसंबर तक मेरे जितने भी मोड में जो पॉलिसी आती थी, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में जो-जो नाम आते थे, मैं वो पूरा मैंने लिख लिया था। ये एक हो गया मेरा और दूसरा मेरा ये हो गया था कि जो प्लस वाइज़ रहता है, प्लस वाइज़ जो कस्टमर रहते हैं, जैसे विलेज विलेज प्लस में रहते थे, सिटी प्लस में रहते थे, बम्बई के रहते थे, वो दो दूसरे टाइप की भी मैंने मतलब लिस्ट बनाई थी। तो लोगों को मैं बताता था, मैं मेरा बा हैंड राइटिंग रहता था वो पूरा और लोग देखते थे, नहीं भाई इसकी बड़ी बहुत पॉलिसी है, ऐसा है, वैसा है, तो देख के बहुत अच्छा खुश होते थे। नहीं बोले तुम बड़े पॉलिसी 10,000 पॉलिसी है, उनका तो मैं पूरा अपडेट करता था। तो इस तरह से मेरा काम चलता था सर। जी सर। तो अभी आपका ऐसा कौन सा पंच लाइन है जो मार्केट में इजी सेल हो जाता है उसकी वजह से? ऐसा कोई पंच लाइन यूज करते हो क्या मार्केट में जो इजी सेल हो जाता है या कस्टमर सुनने के लिए तैयार हो जाता है? या मार्केट में ऐसा कोई हाँ, आपका पंचलाइन तो कैसा रहता, बोलिए सर। हाँ, पंचलाइन बोले तो जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये गवर्नमेंट की स्कीम आई है, आपको फ्री इंश्योरेंस वाली पॉलिसी आई है, मतलब डबल मैच्योरिटी वाली पॉलिसी आई है, तो इस तरह से मैं उनको बताता था। डिस्काउंट प्लान आया है, मैं इस तरह से बताता हूँ उनको। डिस्काउंट प्लान बोले तो गवर्नमेंट आपका प्रीमियम हॉलिडे देगा, आपको पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में उनको मैं अभी अभी जो मनी बैक का प्लान है वो 50-50% 50% गवर्नमेंट भरेगा, 50% आपको भरना है। इस तरह से मैं उनको बोलता। तो गृह लक्ष्मी योजना है जो सर ने बताया अपने को, दया सर ने, तो उस तरह से मैं उनको बताता हूँ कि ये गृह लक्ष्मी योजना है, 50% आपको भरना है, 50% गवर्नमेंट भरेगा। तो बहुत सी लेडीज़ तैयार हो जाते हैं, जेंट्स भी तैयार हो जाते हैं जी। सर। अभी आप ऑटो पायलट में जो भी सर ने जो कुछ आपको हमको आप हम सबको आइडिया दिया है तो उसके ऊपर अभी आपने काम स्टार्ट किया है क्या अभी कुछ सर्वे फॉर्म या अ, स्टाफ? हाँ सर, मैं वो मतलब फॉलो अप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी मैं वो मेरा जो मीटिंग है वो कभी-कभी मिस हो जाता है। लेकिन मैं उसमें जो सर सर ने सिखाया है वो फॉलो अप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सर ने बोला है कि आप स्टाफ रखो, आप ऑफ़िस बनाओ, बराबर है? स्टाफ को पेमेंट वगैरह दो, तो मैंने स्टाफ भी रखने की कोशिश की, लेकिन क्या है, स्टाफ रहता नहीं। तो इस तरह से मैं मेरा काम अभी खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी मेरा खुद का प्रीमियम पॉइंट आया हुआ है सर, ये इस साल मेरा। तो अभी मैं जी, स्टाफ रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इस साल में स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा मुझे। और अच्छा ऑफ़िस भी बनाना, अब इस बार ऐसा हो गया है कि भगवान की कृपा से मैं अभी सिटी में रहने के लिए आ गया हूँ सर। अभी मैंने मेरे बच्चों का अभी एडमिशन बहुत बढ़िया। मतलब सिटी में किया है और मेरा ऑफ़िस भी नज़दीक ही है और स्कूल भी नज़दीक है, तो इसकी वजह से मेरा अब अच्छा बिज़नेस होगा। मेरा मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा बिज़नेस भी अच्छा होगा और इस तरह से मैं ऑटो पायलट में जी जो-जो सर। सिखाते हैं, वो मैं फ़ॉलो अप करने की कोशिश करता हूँ। सर अभी ये सिस्टम में आने के बाद आपका कोई ग्रोथ तो हुआ है 100% बराबर ना? हाँ सर। पहले से हुँ, हुँ। बड़ी पॉलिसी या बड़ा प्रीमियम मिलना तो स्टार्ट हुआ है ना? तो बराबर है, अभी बराबर। फिलहाल जो आपका
एखादा सेल आप बता सकते हैं जो आपने इजी को क्लोज किया है या बड़ा प्रीमियम उठाया है किसी पार्टी से? हाँ, अभी मेरा एक अभी अभी इस साल ही मेरा एक बड़ा प्रीमियम आया, 25 लाख का पॉलिसी था। तो ऐसे जी। रिलेटिव्स थे वो, लेकिन मिलिट्री में थे, बराबर है। तो उनको जी। बोला था कि एक अच्छा 50 लाख का प्लान आया है, आप कर लो। तो जी। उसके लिए आपको सिर्फ 14-15 लाख रुपए ही भरना पड़ेगा, फिर बाकी मतलब 30 प्लस 70 मतलब सब्सिडी का प्लान है। 70% सब्सिडी जी। का प्लान है, तो इस तरह से आपको 30% अमाउंट भरनी है और 70% आपको गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से जी। मैंने उनको बताया था, तो 50 लाख की पॉलिसी है, आपको 14-15 लाख रुपए ही भरने हैं। और वो भी आपको डिस्काउंट में, मतलब डिस्काउंट रहेगा आपको, उसका टर्म रहेगा 15-16 साल ही भरना है आपको, जैसे अपना 937 25-16 रहता है ना, तो जी। उसमें वो प्लान है। तो मैंने उनको शॉर्ट में बताया था ऐसा ऐसा है, लेकिन वो उस समय हम जरा थोड़ा सा कार्यक्रम में थे, व्यस्त थे, तो उनको भी टाइम नहीं था, मुझे भी नहीं टाइम था। लेकिन मैंने जाते जाते, मतलब आते आते उनसे मिलके आते आते उनको मैंने हिंट दी थी कि ऐसा-ऐसा प्लान है, आप देखो मैं आपको व्हाट्सएप पे डालता हूँ। तो बोले ठीक है बोले, तो मतलब वो रिश्ते में हमारे भांजे ही आते हैं। लेकिन वो रिश्ता मतलब अभी-अभी वो शुरू हुआ, इसके पहले कुछ नहीं था। लेकिन वो अभी हमारे बहन की जो मतलब ज जावल का कार्यक्रम रहता है ना, तो उसमें वो आए थे, हम भी वहाँ गए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनको मैंने आते-आते बोला था, तो वो बोल रहे थे ठीक है बोले, मा मामा जी तो ऐसा है, तो ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैं बाद में भूल गया, जी। लेकिन मेरा जो भांजा है, भांजा मेरा वो उस समय आया हुआ था, तो उसको ज़रा मिलिट्री की जानकारी चाहिए थी। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि ये तो इनसे तो अपन मिले हैं और ये नया-नया बंदा जॉइन हुआ है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, फिर फ़ोन लगाया तो उनसे सब जानकारी ले ली मैंने, मिलिट्री में जॉइन होने के लिए क्या-क्या करना, कैसे करना। फिर बाद में आखिर में उनको बोला कि वो तुम्हारा काम रहेगा। मैंने बोला व्हाट्सएप पे डालना, तो मैं डाल देता। हाँ, बोले मैं भी वेट कर रहा, बोले तुम डालने वाले थे। तो मेरे को उनका इंटरेस्ट जाग गया है, ये मेरे को समझ में आ गया कि ये इंटरेस्टेड है। फिर बाद में मैंने उनको टाइम माँगा कि आप कब तक है छुट्टी पर? फिर बाद में बोले मैं अभी हूँ बोले, तो आप आ जाओ। फिर हमने फिर टाइम निकाला, फिर हम वहाँ गए थे। तो इस तरह से मैंने उनको पहले ही उनको रेडी किया था, तो 25-16 का प्लान था, लेकिन फिर बाद में वो बोल रहे थे ये जो है 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए महीने की थी वो, बराबर है? तो जी। वो बोल रहे थे अपन 25 साल की जगह अपन 21 स प 15 ले लेते बोले, और 11,000 रुपए महीने की थी। तो मैंने बोला जी। ठीक है, आप ये ले लो, फिर ये भी अच्छा प्लान है, आपको 4 साल पहले पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से 6 महीने का हफ्ता वो आता था उनका, 70,000 रुपए आ रहा था। तो अभी-अभी उन्होंने 6 महीने जी। का हफ्ता भर गया, अभी उनका 6 महीने का बाकी है अभी इसमें। तो वो भी इस जी। साल आने वाला है उनका प्रीमियम। ओके, ओके सर, बहुत बढ़िया सर। और अभी जो कुछ अब मार्केट में आपको क्या दिक्कतें आ रही है अभी? हाँ, जो फिलहाल ऐसा दिक्कतें क्या है, ऑब्जेक्शन आता है मेरा क्या दिक्कत कस्टमर का का? प्रॉब्लम, हाँ, दिक्कत का और प्रॉब्लम वो ये है कैसे मेरा फेस मेन। करते हैं आप? हाँ, तो दिक्कत मतलब ऐसी हो जाती है कि मैं प्रेज़ेंटेशन भी देता, फ़ॉलो-अप भी करता, लेकिन कभी-कभी क्लोजिंग नहीं होता है। तो जी। ये मतलब सभी का प्रॉब्लम है, मेरा ही नहीं, सबका ही प्रॉब्लम है। लेकिन क्लोजिंग का हमें टैक्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, हमको ट्रेनिंग बहुत लेना ज़रूरी है, उसका स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमको क्लोजिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। क्या है कि नहीं तो म्यूट हो गए क्या? म्यूट हो गए सर आप? हेलो? हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रहा है। हाँ, हाँ। तो क्लोजिंग का ज़्यादा मेरे को फेस करना पड़ता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बड़े-बड़े जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी का मतलब जल्दी क्लोज़ नहीं होती है। तो मैंने देखा है, लेकिन क्या है कि हमको पढ़ाया है कि भाई आप नीड बेस्ड सेलिंग करो। तो एक आईपीएस, ये यूपीएससी का एक बंदा है, यूपीएससी का पास किया हुआ है एग्ज़ाम। तो वो बंदा को हमने कॉन्टैक्ट किया, अ, मतलब मेरे कस्टमर थ्रू कॉन्टैक्ट किया था उनसे, उनसे मिले हम, उनको बुके दिया। हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पे गए थे, उनको बहुत अच्छी तरह से मिले हम, उनको स्वीट भी दिया था। तो वो बंदा भी मतलब खुश हो गया था, तो वो भी बोल रहा था कि अभी कुछ कोई प्लान वगैरह है क्या? तो मैंने बोला था उनको कि ऐसा-ऐसा है, अच्छे प्लान हैं, लेकिन आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है, वो ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा है। यानी कि वो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहती है, इंडियन पुलिस सर्विस रहती है,
IAS IPS, तो वो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो वो हमारे 37 नंबर का 37 नंबर में उसने इंडिया में एग्जाम पास किया है। तो उनको हम मिले तो उनको बोला कि आपको कम से कम 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी चाहिए, ये आपकी वैल्यू है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है आप। तो उस तरह से हमने उनको बताया था। तो वो भी मतलब ठीक है बोले, हम मिल देखते बोले। तो ऐसा हुआ था सर कि हम उनसे मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन वो बोल रहा था कि देखेंगे बोले ऐसा। हा सर, त्यांची 1 करोडची पॉलिसी ह्युमन व्हॅल्यू कशी काढली तुम्ही? हां, मी ह्युमन लाईफ व्हॅल्यू अशी काढलेली होती सर त्याची, की मिनिमम तुमची जे व्हॅल्यू आहे, हे 1 करोडपेक्षा जास्त आहे. बरोबर आहे. 1 करोडपेक्षा जास्त आहे म्हटलं तुमची. त्यांचे जे इन्कम वगैरे आहे, त्यांचे इन्कम जे आहे समजा जवळ-जवळ त्याचे 50,000चं 50-60,000चं इन्कम आहे त्यांचं सध्या. बरोबर आहे. तर ते सध्या ट्रेनिंग पिरियडवरच आहे. तर मी त्यांना म्हणजे 1 बरोबर. करोडचं 1 करोडचं त्यांना प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे सर तसं. हा, हा. ओके, ओके. आणि त्यांचं त्यांना दोन कोणता प्लॅन दिला त्याला सर दिले मग 200. प्रेझेंटेशन मध्ये? त्यांना मी काय आहे, त्यांना मी आपला 945 25 असा प्लॅन दिलेला आहे 1 करोडचा. तो ज्याच्यामध्ये तो 4 लाखाचा प्रीमियम येते आणि त्यांना जो एच-बी मिळणार आहे, तो 8 लाखाचा एच-बी मिळणार आहे. 25 वर्षासाठी दिला बा तुम्ही? हां, 25 वर्षासाठी दिलेला आहे. मी त्यांना म्हणजे रिटायरमेंट सांगितलं होतं, की बा आपण हा. रिटायरमेंटची प्रोव्हिजन करा. कारण कसं आता गव्हर्नमेंट ऑफिसरला किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयीला पेन्शन वगैरे नाही आहे. तर आपल्याला आज त्यांचं मला वाटते 29-30चं वय आहे, तर तुम्हाला 55 नंतर तुम्हाला पेन्शन मिळत राहणार आहे. सर, तुम्ही पार्टी जवळ गेल्यावर प्रेझेंटेशन देते का घरूनच तयारी करून नेते? काय म्हटलं सर? प्रेझेंटेशनची तयारी पार्टी जवळ गेल्यावर करते का घरून करून नेते? नाही, मी ओटीच्या? ॲक्चुअली काय, हां, मी प्रेझेंटेशन सर ॲक्चुअली त्यांच्याशी जर मीटिंग जर झाली, त्यांच्याशी जर बोलणं झालं, की बाबा असा-असा प्लॅन आहे आणि त्यांनी जर काही आपल्याला थोडीफार मतलब त्यांनी त्यांचा इंटरेस्ट दाखवला किंवा त्यांनी सांगितलं, की ठीक आहे, बघू आपण. तर मग मी त्यांची डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ वगैरे घेतो. त्यांचा प्लॅन जे आहे, प्लॅनचं प्रिंट काढून मी त्यांना भेटतो सर हेलो मग. सर, हिंदी वाले भी हैं। हाँ, हाँ, हेलो सर. हाँ, बोलिए. हिंदी में बोलो सर. हाँ, हाँ सर, हाँ सर. नमस्ते, नमस्ते सर, कुलदीप सर. हाँ, बोलिए, बोलिए. नमस्ते. हा सर, हेच हिंदीत सांगा आप जो त्यांना. प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, हाँ, हाँ, आप जो हाँ. प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो हिंदी में बोलो. अच्छा, अच्छा. क्या बात ठीक है, करते ठीक हैं है. कस्टमर से आप? ओके, ओके सर. अभी हिंदी में ही बताएंगे. ओके सर. उनका सवाल हाँ, ऐसा बोलिए था सर सर, आप. कस्टमर के हाँ. पास जाने के बाद आप उनको प्रेजेंटेशन बना के देते हैं या पहले से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाते हैं या रेडी नहीं, करके जाते हैं घर से? एक्चुअली क्या रहता है कि उनको उनको जैसा मैं मिला, समझो उन्होंने बोला भाई आपके पास में कुछ समय है क्या सर? मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ क्या? पहले उनको मैं पूछता हूँ, तो वो रेडी होते हैं तो फिर मैं उनको 4C कॉन्सेप्ट में उनको बताता, 4C कॉन्सेप्ट बताता, फिर उस पर मैं हम उनको बताने के बाद में उनको हम वो मतलब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि आप मुझे प्रिंट वगैरह दो, प्रेजेंटेशन बना के लाओ, तो फिर मैं प्रेजेंटेशन बना के देता सर, ऐसा रहता। हाँ, लेकिन बड़ी-बड़ी पॉलिसी में प्रिपरेशन करके ही जाना पड़ता सर। जी, तो हुँ, सर हुँ। उनका जो डाटा उनसे उनकी जो जानकारी है उसके वो फैमिली के या उन बंदे के सामने वाले कस्टमर की, तो वो कैसे आप पहले लेते हैं उनसे? थोडा परिवार आम्हाला सर हाँ, हेलो सर, नमस्कार. हाँ. चालू करणार गौतम सर हेलो. बोलिए. नाही का मुलं प्रत्येक गौतम सर जी. जिम भी कर तो जिम नहीं कर सका हाँ, कामातच कंट्रोल करा हेलो सर, बोलिए आप. कोरियर हेलो. देऊ ना. सर बात किससे कर रहे हैं? हम बाहर की? गौतम सर बाहर बात कर रहे हैं. हाँ, 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 बोलिए ये बोल सर. रहा हूँ. हाँ, बोलिए सर, आप बोलिए. हाँ. अभी क्या मैं मतलब क्या है सर कि मेरा जो कैसा रहता है कि मैं फर्स्ट टाइम में मैंने ज्वेलरी का पॉलिसी किया था। तो उस समय मैंने ट्रेनिंग वगैरह लिया था, तो ज्वेलरी का पॉलिसी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। और मतलब उस समय मतलब ये
16 की बात है, बराबर है। तो ये पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए उस समय टीसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, बराबर है। तो मैं स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये ज्वेलरी थी, ज्वेलरी की पॉलिसी है और लेडी की पॉलिसी है ये खास करके, बराबर है। तो वो ऐसा हुआ था, ये पॉलिसी कंप्लीट करने का जो रीजन है, ऐसा हुआ था कि एक समय हम मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे उनकी दुकान पे गए थे। तो उस समय मेरे पास में एलआईसी की बैग थी, उसको एलआईसी का लोगो लगा था। तो उन्होंने देखा कि आप एलआईसी का काम करते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ, मैं काम करता हूँ। तो बोले हमारी कुछ पॉलिसी है, बोले बंद गिरी है, तो आप चालू करके देंगे क्या? तो मैंने चालू करके दिया था उनको। तो फिर बाद में क्या हुआ था, मैंने उनको बोला था कि आप भी एक अच्छी पॉलिसी लो। तो बोले हाँ, बोले आप देख के आ जाओ बोले। तो फिर मैंने उनको जीवन आनंद का प्लान बताया था। तो उनको बोला था आपको 6 महीने के मतलब सीधा प्रीमियम बोल दिया था मैंने कि आपको 85 का 1000 आपका प्रीमियम भरना पड़ेगा 6 महीने का। तो वो बोल रहे चलेगा, बोले रेडी हो गए। मैं एकदम विचार में पड़ गया कि ज्वेलरी है और ज्वेलरी लोग खास करके पॉलिसी नहीं निकालते। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि वो लेडी 7 लाख की थी। लेकिन वो इतनी मतलब प्रोफेशनल है कि लेडी है होने के बावजूद उनका मलकापुर सिटी में अच्छा बिजनेस है। और कोई भी लेडी ज्वेलरी की दुकान में काम नहीं करती, लेकिन वो लेडी काम करती है। तो मैंने उनको 25 लाख का दिया था। तो उनको बोला था आपको मेरे को साथ में आना पड़ेगा टीपीए के लिए, मतलब तो हाँ बोले, तो रेडी हो गए थे, आपको मतलब थोड़ा सा मेडिकल वगैरह करना पड़ेगा। तो वो भी सब होने के बाद में वो डिवीजन में गया था, ओके। तो डिवीजन में स्टैंडर्ड एज प्रूफ टीसी मांग रहे थे सर। तो टीसी का ऐसा हो गया था कि मैं वो मतलब लेडी बम्बई को पड़ी थी। तो मैं वहाँ पे स्कूल में जाने के बाद में भी वहां से वापस आ गया था। तो मैं बहुत निराश हो गया था, तो ये अब ये पास कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हो गया कि उस समय पैन कार्ड स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ गया। जी। तो लेडी का पैन कार्ड पहले ही था, आईटीआर था उनका खुद का। तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से पास हो गई थी। तो फिर मैंने को जैसे ही पास हो गई थी उनको मैंने फोन किया था कि आप पास हो गए हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बहुत खुश हो गई। तो मैं स्वीट लेके गया था फर्स्ट टाइम में, और मैंने ब्रांच में भी वो स्वीट दिया था, बांटा था कि भाई ये स्वीट किस लिए बांट रहे हैं। और फिर उस समय ऐसा हुआ था कि मैंने बांटा तो बड़े बड़े एजेंट बोल रहे थे भाई हम 20-25 साल से एजेंट है बोले, लेकिन हमारी 20-25 लाख की भी पॉलिसी नहीं है बोले, तुमने तो 25 लाख की बेच दी। और खास करके सर वो लेडी की पॉलिसी मैंने अभी तक मैंने बिना रेबिट के ही पॉलिसी दी है मैंने, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में सुनता हूँ सर से। तो बिना रेबिट की ही पॉलिसी में देने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन शुरुआत में मैंने ऐसे मतलब सैलरी के में दिए थे, लेकिन बाद में मैं नॉन रिबेट का ही काम करने लगा था सर। तो लेडी भी बहुत खुश हो गई थी, और मैं भी विचार में पड़ गया था कि बड़ी पॉलिसी अपने से बिची है, ये भगवान की कृपा है समझो। तो इस तरह से उनका केस क्लोज हो गया था सर। दोस्तों आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ज्वाला सिंह जी। सर और कोई एक्सपीरियंस है आपका मार्केट के बारे में, जो कुछ है नया, कुछ आइडिया दे सकते हैं बाकी फ्रेंड्स को? आइडिया सर, एक मिनट। अभी तो मैं फिलहाल वो जो मैंने आपको इंटरव्यू में बताया वही है सर मेरा। अभी तो 30-30-70 का फार्मूला, और उसके बाद में गृह लक्ष्मी योजना, इस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। और एजुकेशन प्लान, आप चिल्ड्रन प्लान, ये आपका इस पर भी मेरा फोकस आपका रहता दिन है सर। दिन का शेड्यूल कैसा रहता है सर? हाँ, शेड्यूल मेरा ऐसा रहता है सर, मैं पहले 4 बजे उठता था, जी। बरोबर है। लेकिन क्या हुआ, और रात को 10 बजे सोता था। लेकिन क्या हो गया कि मैंने एक साल एक घंटा मैंने कम कर दिया, मतलब मैं 5 बजे से उठने लगा, क्योंकि मुझे एमडीआरटी करना। रात को मैंने बोला 10 बजे की जगह अपन 11 बजे तक काम करेंगे और 11 बजे सो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने मेरा टाइम टेबल ने चेंज किया था। मैंने डाला भी है, सर बोल रहे थे आपको डालते नहीं, तो मैंने डाला था। तो इस तरह से मेरा मतलब टाइम रहता है। तो मतलब 1 घंटा मेरा एक्सरसाइज रहता है, 1 घंटा मेरा मेडिटेशन रहता है मॉर्निंग के समय में। मतलब आधे आधे जी। घंटे मॉर्निंग में रहते, आधे आधे घंटे शाम के समय में रहते, या नाइट नाइट के समय में रहते। और सर ने एक अच्छा वो वीडियो बताया था अपने को, दीदी का, शिवानी दीदी का, कि आप पहला घंटा और आखिरी घंटा, ये इस पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है सर, कि पहला घंटा में हमको जो बनना है उस पे ज्यादा फोकस करो।
तो इस तरह से मेरा पहले 4 से 5 बजे का मेरा टाइम था, लेकिन क्या हो गया, मैं एक्चुअली में समय का पहले बहुत पाबंद था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, मेरा थोड़ा सा समय का पाबंद मेरा बहुत ये हो गया, मतलब मैं पाबंद नहीं रहता सर, ये मेरा 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 थोड़ा मिस्टेक है, ये मैं मेरा एडमिट करता। लेकिन क्या है कि समय का पाबंद रहना बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि मैं गुरु श्वेतमार्डन को मैं अपना गुरु मानता हूँ, जो अमेरिका के है श्वेतमार्डन, आपने उनका नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने जी बोला है कि भाई आपको प्रोफेशन में अगर आपको टिकना है तो पहले आपको सबसे पहले आपको समय का पाबंद बहुत रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आपने जिसको जो समय दिया है वो समय पे आपको रहना ही है, ना तो फिर आप समय दो मत किसी को, ऐसा बोला है। और जो बोला है उन्होंने बराबर वो करो, बराबर। नहीं तो फिर आप किसी को कमिटमेंट करो ही मत, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो मैं फॉलो अप करने की कोशिश बराबर। करता हूँ। और अ, और मेरा अभी एलआईसी से अच्छा काम चल रहा काम है सर, मेरा मेरा खुद का, पहले उस समय में मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन अभी मेरा अच्छा है। मेरा खुद का, मैं 1,20,000 का प्रीमियम भरता हूँ। मेरे पूरे फैमिली में 20-21 पॉलिसी है। और मेरी भी मतलब अभी तक 6 पॉलिसी है। और उसका भी फिर भी मैं अच्छा प्रीमियम भरता हूँ उसका। और मैंने अभी मतलब एलआईसी से उसकी वजह से मेरा प्लॉट है, मतलब अच्छा मैंने काम किया है सर, तो मेरा प्रोग्रेस हो रहा है ऐसा। और मेरे माँ बाप की और फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे माँ बाप का बहुत आशीर्वाद है मेरे को, और अपने बीवी बच्चे का भी बहुत सपोर्ट रहता है। तो मैं मतलब कोई इतना बड़ा एजेंट नहीं हूँ, लेकिन सर के कहने पर मैं अपना काम करते रह रहा हूँ, जैसे हुआ वैसा मैं करता हूँ। हम सब यहाँ सीखने आए हैं और ग्रोथ करने आए हैं इसे। आपका किसी का अगर सवाल है तो आप ज्वाला सिंह से पूछ सकते हैं, रघुनाथ सर जी, रामचंद्र सर जी, कुलदीप सर जी, मंगल सिंह सर जी। आप रेफरेंस कैसे लेते सर आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? प्रेजेंटेशन कैसे देते हो? हेलो। प्रेजेंटेशन नहीं, कैसे देते हो हाँ, आप? प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन में पहले उनको कैसा रहता, पहले उनको मैं कन्विंस करता, मतलब कम प्रीमियम में मैं उनको बोलता कि भाई ऐसी ऐसी पॉलिसी है। जैसा अब अपने को बम्बई में मैंने एक पॉलिसी बेची थी, 1 करोड़ की पॉलिसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीवन जीवन लाभ का। तो वो मैं 2 लाख रुपए ईयरली की पॉलिसी थी समझो, 1,80,000 रुपए जी। थी। मैच्योरिटी तो 1 इस तरह करोड़ से मैं थी। उनको 500 रुपए पर डे की मैंने बताई थी, तो वो रेडी हो गए थे। तो हाँ, तो उस समय मैंने उनको ये बोला था कि आप हस्बैंड वाइफ बना लो ये पॉलिसी, तो वो दोनों भी मान गए थे। तो उनको मैंने मतलब पूरा बताया था कि आपको ऐसा ऐसा पैसा मिलेगा, इतना इतना मिलेगा, इतना साल ही भरना है आपको, और इतना कवर रहेगा आपका। हाँ, तो पहले पहले बड़ी पॉलिसी बताने के लिए पहले मुझे बहुत एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ सर मैं। क्या है कि मैंने टर्म इंश्योरेंस दिया था हमारे एक दोस्त का, लेकिन उसका आईटीआर नहीं था। तो मैं पहले आईटीआर पूछता हूँ उनको, तभी मैं उनको बड़ी पॉलिसी की बात करता। तो जी उनके पास में, दोनों के पास में आईटीआर भी थे, तो इस तरह से मैंने उनको मतलब जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन दिया था उनको। पहले मैच्योरिटी अमाउंट बोलना सर, कभी मैच्योरिटी अमाउंट बोला ना, तो कि भाई 1 करोड़ आपको मिल रहा है, आपको खाली 30 लाख रुपए भरना है। तो लेने वाला सोचता है कि नहीं भाई, 30 लाख में 1 करोड़ मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं। तो उनको मैं बताता, उनको मैं डबल डबल इनकम प्लान बना के देता। जैसे आप 1 लाख भरते हैं तो 1 लाख हमारी गवर्नमेंट भरती है। तो इस तरह से आपको 16 लाख में 16 साल में 16 लाख हो जाते, और 16 लाख हमारी गवर्नमेंट भरती है, यानी कि आपको 32 लाख हो गए। बराबर, बाद में फिर 9 साल हमारा 9 लाख आपको भरना नहीं है, 9 लाख हमारी गवर्नमेंट भरेगी। और ये 9 लाख हम भरेंगे, 9 दूनी 18 लाख हो गए। 18 और 32 50 लाख हो जाते। फिर बाद में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोल के उनको हम क्लोज करते, जैसे 1 लाख के लिए है तो वैसे 2 लाख के लिए बना के उनको हम 1 करोड़ का बताते सर। इस तरह जी। से मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। जैसे बहुत जीवन बढ़िया। जीवन लक्ष्य का भी रहा, तो पहले मैं उनको मैच्योरिटी का अमाउंट बोलता, इस तरह से आपका ये रहता। पहले मैं उनको प्रीमियम बता देता सर पहले, कि आपको इतने इतने रुपए रोज की है, जी इतने इतने हाफ ईयरली है, इतने इतने ईयर की है। तो पहले क्या है, उनको अगर हमने प्रीमियम के लिए रेडी किया ना, तो फिर बाद में क्वेश्चन नहीं आता कि आप ये छोटी करो बड़ी करो, वो उसी समय बोलता फिर सर। तो जी और फिर बाद में उनको मैच्योरिटी का अमाउंट बोलता, फिर बाद में उनको डेथ बेनिफिट समझाता मैं, जीवन लक्ष्य का। जी।
जीवन लक्ष्य, की जीवन आपका कोई आनंद, जीवन सवाल? आनंद का तो डबल मैच्योरिटी प्लान बताता मैं उनको कि भाई आपको फ्री इंश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट, आपको आपका टर्म खत्म होने के बाद में आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं है, कि यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा कवर आपको फ्री में मिल रहा है। ऐसा बेच के मैंने वो पॉलिसी बेचा है सर, जीवन आनंद का भी। जी, जी। बहुत बढ़िया सर ज्वाला सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया आज शेयरिंग की है। आज पहला ही ये नया सेशन का पहला ही डे था, तो बहुत अच्छी आपने शेयरिंग की है। और हाँ हम यहाँ सब सीखते हैं और आगे भी बढ़ना है, तो ऐसे एक एक का हम हर हफ्ते एक इंश्योरेंस है अपने भाइयों का शेयरिंग लेते रहेंगे। तो अगले ठीक है हफ्ते ठीक है। जो भी कुछ बंदा शेयरिंग करने के लिए तैयार है, तो सर को नाम प्रमोट कीजिए। मैं एक खाली 5-10 मिनट बाकी है, तो मैं अपना एक शेयरिंग बताना चाहता हूँ। मैंने आज एक ही फैमिली में 3 पॉलिसी सेल की है। तो मैंने सेल ओपन कैसे किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपना शेयरिंग बताना चाहता हूँ। 2 मिनट रुकिए। तो मैंने मेरे लिए ये अननोन पर्सन था। वो वो पर्सन की मेरे ब्रांच में जान पहचान हो गई कल। तो मैंने उनका सिर्फ मैंने मोबाइल नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मैंने उनसे बात की। वो बोले कल हम सुबह घर पे मिलते हैं। मैं जब उनके घर पे गया तो मैंने देखा 2 गाड़ियाँ उनके घर के सामने खड़ी थी, 2 टू व्हीलर थी, बहुत बड़ा सा मकान था। तो मैंने एक अंदाजा लगाया उनका अर्निंग तो बहुत अच्छा है। तो मैंने पूछा सर आपको किसके वास्ते इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? तो वो बोले मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 2 साल का और एक 4 साल की बच्ची है, एक 6 साल की बच्ची है। तो इनके वास्ते मुझे प्लानिंग करना है सर। मैंने बोला तो आपका कितना बजट है? तो बोले 10-10 हज़ार कर सकते हैं तीनों बच्चे के। मैंने बोला सर आपकी वो दोनों बच्ची स्कूल में जाती है, तो हाँ तो उनका साल का कितना खर्चा है? तो बोले एक साल का करीबन 50,000 तक एक बच्चे का खर्चा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है ना। तो उसके बाद मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा सर आपका मंथली खर्चा कितना है घर का? तो वो बोले 25,000। तो बोले 25,000 महीने का तो साल का 3 लाख हो गए। सर आपकी उम्र अभी 32 है, अगले आगे 25 साल का अगर हिसाब करेंगे तो 75 लाख रुपए तो आपको खर्चे के लिए लगने वाले, तो इसका कोई प्रबंध किया है क्या? तो बोले ये कैसा हो सकता है? बोला ये भी हो सकता है और बच्चे का भी हो सकता है। अगर बच्चे को आगे पढ़ाना है, बोले पढ़ने का तो मेरा तरतूत हो सकता है, लेकिन मुझे शादी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो वो एक बच्चे के लिए 25 लाख की डिमांड कर रहा था। एक बच्चे के लिए मुझे शादी के लिए 25-25 लाख रुपए चाहिए, 2 बच्चे के लिए 50 लाख रुपए और बच्चे के लिए 25 लाख रुपए। ये 75 लाख और ये 75 लाख, ये टोटल 1.5 करोड़ हो गए। तो मैंने बोला सर 1.5 करोड़ का आपको 25 साल में ये प्रबंध करना है, तो आप हर साल कितना सेविंग कर सकते? तो वो उनका जवाब नहीं दे सका। तो बोला ऐसा है बारिश नहीं होती, अगर वो एग्रीकल्चर खेती अनाज अनाज पैदा करते हैं तो उनको शायद ये मालूम नहीं हुआ कभी ये साल ज़्यादा फसल उगती है, ज़्यादा भाव मिलता है कभी नहीं। अभी एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो बोले पहले तीनों बच्चों को किया करो। तो मैंने हर बच्चे का 60,000 पर हेड, टोटल मिलाकर 1,80,000 का प्रीमियम आज को क्लोज हुआ है मेरा। तो उनकी पुरानी जो पॉलिसी थी वो सब पॉलिसी एक एक दो दो प्रीमियम भर के हाफ ईयरली भर के वो उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था ये पॉलिसी की वैल्यू क्या होने वाली। अभी 6 साल गुजर गए, पुरानी पॉलिसी से करीबन 1,40,000 रुपये उनका डूब गए। वो बोल रहे हैं एलआईसी का एजेंट ऐसा ही सर्विस नहीं देते, बाद में कॉल नहीं करते, पहले पॉलिसी हफ्ता लेके जाते, ज़्यादा कमीशन रहता है। वो सारा उनका जो भ्रम था वो मैंने पूरा सारा निकाला, उनके कागज के ऊपर लिखा उनकी क्या डिमांड है, क्या क्वेरी है, कैसी नाराजगी है, क्या क्या हो सकता है। उसके जैसे जैसे मैं उनको उनके साथ खुलते बोलते गया तो वो खुलते रहे, और तब जाके उनका समाधान हो गया और वो बोले ठीक है चलो ये करेंगे। तो एक पुरानी पॉलिसी से उनका 60,000 रुपये अभी वो पेडअप हो गए, तो उनका सरेंडर मिल रहा है। तो वो बोले ये 60,000 निकालो, आगे 1,20,000 ऊपर से देके वो तीनों पॉलिसी से मेरा 2 दिन में क्लोज हो जाएगा। ये मेरा आज का बहुत बढ़िया सेल रहा। अननोन पर्सन से मैं सामने वाले की डिमांड पूछता हूँ, नीड बेस्ड सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना मैं
समझता हूँ अगर हमने सामने वाले की नीड जान ली तो हम बहुत बढ़िया प्रीमियम निकाल सकते हैं। ये मेरा आज का शेयरिंग है। किसी को और आपके एक छोटा मोटा शेयरिंग करना है तो आप जरूर बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। शायद दया सर आज सर थैंक यू जुड़े वेरी नहीं मच है सर। अभी। हेलो सर। बोलिए सर। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया सर बोलने का। तो सर मैं आपकी जी सिर्फ आखिरी में एक 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। मैं मेरे जी दोस्तों सर और बिल्कुल भाइयों बिल्कुल। को मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बनाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और ये टाइम जी मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी किताब है सर, 150 रुपये है की है। लेकिन इसमें जो भी ट्रेनिंग में हमको जी जो भी पढ़ाते हैं 80-20 का रूल, पार्किंसंस लॉ वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, गोल, जो पहले हम सोचते थे कि भाई सुबह टारगेट क्यों लेना चाहिए, टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी दया सर की ट्रेनिंग में सीखा हूँ तो इकोनॉमिक गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को जी जरा जो अपने को जो होना जीवन में तो वो पूरा इसमें दिया है। अगर आपको 100 साल भी जीना है सर, मैंने इससे एक बात और ये सीखी कि आपको अगर 100 साल जीना है तो 100 साल आपको इसमें जीना है तो आपको कितने दिन आपके आज तक कितने हुए हैं और कितने बाकी है, तो ये देख के आपको कैसे जीना है ये पूरा लिखा है सर इसमें। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है सर। जी और दूसरी बात ये है सर कि जो दया सर सिखाते हैं ना तो उसकी तरह ही है। अगर आप सर अ, इसका राइटर नेम बोल दीजिए। हाँ सर हेलो। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, टाइम मैनेजमेंट, वो उसका राइटर नेम देखा कौन है? हाँ हाँ सर, उसका टाइम मैनेजमेंट है, उसका मराठी में अनुवाद किया है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, 30 प्रिंसिपल दिए हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित के। ठीक है। और सर एक खास बात ये है सर कि आप अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो एक मैंने गुरु श्वेतमार्गन की किताब से एक पढ़ा है, मैं मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कोटेशन अगर आप हर रोज पढ़ते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा मतलब मैं कभी कभी बीमार या दवाखाने में एडमिट नहीं हुआ हूँ मैं। तो मैं हर रोज मैं मेरे बेटे के लिए मेरे फैमिली में मैं ये बताता कि अगर ये कोटेशन अगर आप हर रोज पढ़ते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि स्वस्थ और शक्तिशाली जीवन पाने के लिए प्रतिक्षण स्वयं से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ईश्वर ने ऐसी कोई बीमारी मुझे नहीं दी है जिस पर विजय पाने के लिए मेरे शरीर में सामर्थ्य न हो। मतलब आपको कोई बीमारी भी आती है तो भगवान पर आप छोड़ दो और भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है। उसके बाद में मेरा जी शारीरिक बहुत स्वास्थ्य बढ़िया। मेरा आत्मिक स्वास्थ्य पर निर्भर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। स्वास्थ्य की संपत्ति जो भी मुझे मिली है मुझे अपने विधाता से मिली है। ये जो हमारी हेल्थ की जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट से मतलब ये भगवान से मिली है और उसमें निर्बलता का कोई स्थान नहीं है, यानी कि हम कभी बीमार नहीं गिरेंगे। और मुझे ईश्वर से अमर जीवन मिला है क्योंकि वह स्व अमर है। अगर हम इतना ही कहते हैं तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है सर, आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है सर, आप मैं तो कोई ज्यादा बड़ा एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से अपने दोस्तों को ये देना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरे से तो जितना होता है मैं उतना करता हूँ। लेकिन आपको भगवान ने आपको सबको हमको एक शक्ति दी है, हम भगवान के अंश है, हम परमात्मा के अंश है, ईश्वर के अंश है, उसके गुण हमारे अंदर है। अगर आपको कुछ बड़ा कार्य करना है सर तो आप ये एक और कोटेशन है, यह तथ्य मन में अच्छी तरह बैठा लो, इसकी बार बार आवृत्ति करो कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ। अपने आप को बधाई दो कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुए हो और तुम्हारे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता है। तथा तुम संसार में सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुम्हें यह मौका मिला है, इस स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि तुम इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकोगे। तो इतना बड़ा बहुत बहुत कोटेशन बढ़िया। है कि हम अपने बारे में अगर अच्छी विचार रखेंगे तो हम भी हमारे हाथों से भी भगवान का कुछ ना कुछ दिया हुआ कार्य अच्छा होगा सर। ये एक बहुत जो अच्छे भी आपने कोटेशन है। जो भी आपने कोट्स बताए वो बहुत बढ़िया है सर। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सर। और मैं गुरु जी श्वेत मार्टन के बहुत रूल फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने एक 6 पॉइंट बताए हैं, है ना सर कि अभी टाइम हो गया है सर कि बताओ। अभी छह जी सर। पॉइंट है, अभी 6 और 6 12 पॉइंट है, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए मैं कहना जरूर चाहूंगा। उन्होंने जीवन सुखी बनाने के नियम बताए हैं, 6 नियम है सर जीवन सुखी जी बनाने के। मैं उनको फॉलो करने की बहुत कोशिश करता हूँ। ये पहला उनका मंत्र है कि कभी निराश मत हो, ये पहला उन्होंने बोल दिया है कि आप कभी निराश मत हो।
दूसरा बात ये बोल दिया है कि आप आमदनी का कुछ हिस्सा 10%, 20% जो सर हमको पढ़ाते हैं ना, वो आप जी अपने जी लिए बचा के रखो। बराबर है। तीसरा बोला है उन्होंने कि आप टाइम का वैल्यू करो, कि यानी कि एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट मत करो। तीसरी बात यह है कि परिश्रम, संयम और त्याग का अभ्यास करो। चौथी बात, पांचवी बात यह है कि ईश्वर को हर समय याद करो, हर समय अपने साथ देखो, हर समय याद रखो। और छठवीं बात ये लिखी है कि आज का काम जो है वो कल पर मत छोड़ो, वो आज का काम आज ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छे जी विचार है उनके। और एक अच्छी आदतें, जो आदतें, अच्छी आदतें, विषय आदतें हैं, वो आदतें अगर लगाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है सर। ये देखिए, वक्त की पाबंदी, ये पहली आदत है अच्छी। दूसरी बात ये है उचित अनुचित को परखने की आदत। उचित क्या, गलत क्या, सही क्या, गलत क्या, ये बहुत ये इसका फॉर्मूला भी है सर। उचित अनुचित को कैसे पहचाने, उसका फॉर्मूला भी है। और तीसरी बात ये है कुशलता, ये व्यवहारिकता, यानी कि काम कैसे करना, व्यवहार में कैसे रहना, और कभी निष्क्रिय न रहने की आदत, मौन, और से सवेरे उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। अगर ये भी करते हैं ना तो बहुत अपना लाइफ अच्छा हो जाता है। जी सर, ठीक है, बहुत थैंक यू बढ़िया वेरी सर, मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का ये बहुत मैंने बढ़िया मेरा सेशन हुआ अनुभव है सर। व्यक्त किए हैं। मैं जी आज सर। तक मैं स्टेट मार्डन की किताब पढ़ते आया हूँ, और मैं जी कभी भी सर। मैंने सुसाइड की विचार नहीं किए सर। ये मैं किताब पढ़ते रहता हूँ, मैं कभी भी मैं सुसाइड की विचार नहीं करता। मेरे जीवन में भी बहुत जी सर। घटना आई, डिप्रेशन आया, लेकिन मैं कभी ऐसे गलत विचार नहीं करता। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सर ने जो पढ़ाया वो बस वो रोल मैं फॉलो दिक्कत करने की कोशिश करता हूँ। दिक्कतों का अगर हम हमेशा सामना करते रहेंगे ना, तो कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकल के आता है सर। हाँ सर, बराबर है। ये मेरा भी अनुभव है। हम्म। जी सर। थैंक यू दोस्तों, आपने थैंक यू वेरी बहुत मच सर। बढ़िया आज ये हाँ यूजफुल अपना टाइम दिया। और ज्वाला सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे और हर एक की शेयरिंग या नया नया कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक ऑल द यू। हेलो। बेस्ट। हेलो। जी सर, बोले सर, बोलिए। एक ही चीज बोलिए। पूछना है, काफी अच्छा शेयरिंग किया सर ने। और जी अभी सर जो जो हमें सिखा रहे हैं ऑटो पायलट का, मतलब काफी मतलब दिल से सिखा रहे हैं। लेकिन जी हमें अगर एक दूसरे को वो जिस इम्प्लीमेंटेशन में जो जो हम को चैलेंजेस फेस आ रहे हैं अलग अलग, जी तो उसको भी अगर हम डिस्कस करते हैं, और ये सेशन अगर हो सके, मतलब जिसको कन्वीनियंट हो, इसको जी। थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं हम तो। सर क्या और हुआ, आज पहला ही दिन था और दया सर अभी बाहर है, तो अगला ये गुरुवार का जो दिन है तो शायद दया सर को पॉसिबल नहीं है, तो हम डे चेंज करके करेंगे और टाइम भी सन, बढ़ाएंगे सर, 2 घंटे सन, का। संडे रखेंगे। हाँ सर को अभी सर से बात करेंगे और ये आगे सोचेंगे कौन सा डे को करने का ये। अच्छा, दूसरी जो बात है, जो भी पार्टिसिपेंट चाहते कि एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करे अपने अपने कन्वीनियंट से, जी जी, वो उनका नाम इसीलिए नंबर। सेशन, हाँ इसीलिए सेशन स्टार्ट किया है सर। जो भी कुछ दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो ये सेशन में हमें एक दूसरे से डिस्कस करके ये सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। तो उनका नाम नंबर वो ग्रुप में मिलता है, हर कोई जो चाहता है तो वो हम जी उनको भी मतलब जान पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम जी जी सिर्फ सेशन में ही मिल रहे हैं। लेकिन जी हम जी। नंबर है, मतलब अभी हर किसी का नाम नंबर से कहाँ से है, तो वो और भी नजदीक आ सकेंगे। चलेगा ना सर, कोई बात नहीं। वो ग्रुप में है तो एक बार ऐसा करेंगे हम, हर एक बंदा कहाँ से कौन से ब्रांच से ये डाल सकते हैं ना। और कब से कर रहा है, क्या क्या और अचीवमेंट है, तो वो और भी जी अच्छा जी रहेगा जी सबके लिए। ओके। जी जी। रत्नेश सर, आप कुछ बात कर सकते हैं? हेलो रत्नेश जी। रत्नेश जी है क्या? मंगल सिंह जी, किसी को कोई शेयरिंग करना है ग्रुप में डाल सकते हैं या हैंड कर सकते हैं ऊपर। सर मैंने आनंदा में प्रपोजल किया है सर। मैंने 2 प्रपोजल मैंने अच्छा आनंदा अच्छा। में भी किए हैं सर। जी जी हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। अभी आनंदा तो हाँ। जोर से चालू है अभी। अभी हाँ, आनंदा में भी किया है। अभी तो मेरा कोई गाइडेंस गाइडेंस नहीं था, फिर भी मैंने मैंने कोशिश की। एक बंदा तो मेरे को बोल जी रहा था सर कि आनंदा में मेरे को ऑनलाइन ही पॉलिसी होना बोले। वो इंजीनियर था। मैं तो ना, मैं पॉलिसी लूंगा नहीं बोले, ऑफलाइन लूंगा ही नहीं। तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम 13 बार रजिस्ट्रेशन किया सर, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं।
मैंने किया, दोबारा किया, उसको ओटीपी इतनी बार गया कि भाई ये ओटीपी का क्या लगाया आपने। अब मैं पहली बार था तो नहीं, जी। मैंने बोला वो ओटीपी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसा अभी नया प्रोसेस है तो उसको टाइम लगेगा। बराबर। लेकिन फिर बंदे बंदे ने भी मेरे को साथ दिया और उसका मैंने कंप्लीट करके ही दिया फिर ओके जी सर, जी। आनंदा का। और एक नासिक का था चलो तो सर। वो आने के लिए तैयार नहीं था, तो आनंदा का मैंने नासिक से भी एक कंप्लीट किया था प्रपोजल। लेकिन ये आनंदा का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आनंद ऑनलाइन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अभी, आनंदा से करना बहुत आवश्यक है। जी। रत्नेश सर, आप कुछ बात कर सकते हैं? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ, मेरे को समझ में आया क्या क्या बात हुआ। चलो, 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 ठीक है। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया ठीक रहा है, थैंक यू। सेशन आज मैं का। आनंदा में मैंने भी आनंदा में हर महीने एक एक दो पॉलिसी करता हूँ। कल भी पॉलिसी मैंने कंप्लीट किया बहुत हाँ और बढ़िया, हाँ आनंदा का बहुत अच्छा ये रिजल्ट आ रहा है। यानी हाँ हाँ, टाइम बहुत बहुत बचता अच्छा है है। अपना, टाइम बहुत बचता है, टाइम यानी टाइम बैच बचता में है। जाओ, सबमिट करो, बहुत कुछ बचता है। जी। हम कस्टमर के घर बैठकर पॉलिसी कर सकते हैं ना? कल रात को मैंने आधे पौन घंटे में पूरा पॉलिसी कंप्लीट किया, कस्टमर के कन्विंस करने के बाद पूरा पॉलिसी तुरंत करवा दिया। जी सर, बहुत बढ़िया। हम्म, चलो ठीक है, आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। सर से बात करेंगे, थैंक यू अगला वेरी मच डेट सर। आप सोचेंगे हम। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, ज्वाला सिंह सर, थैंक यू, सुधीर सर, थैंक थैंक यू वेरी यू। मच, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जल्दी थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। शुभ रात्रि सर।